उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के इस चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। क्या हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? कृपया कमेंट करके बताएं, क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? प्रतीक कुमार जी और गोला जी, नमस्कार। जितने भी साथी हमको देख पा रहे हैं, आप सभी साथियों को नमस्कार। इस लिंक को शेयर कर दें जिससे सभी जुड़ जाएं। हालांकि रात बहुत हो गई है और उसका कारण भी है, आप लोग जानते हैं कि कल रात 11:30 बजे लखनऊ से निकले थे। पूरी रात चलते चलते प्रयागराज पहुंचे थे और सुबह से ही आपने देखा होगा, क्योंकि कहा गया है पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। सुबह से ही हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगणों से मिलने के लिए प्रयागराज की कैबिनेट में आने वाले सभी मंत्रीगणों से मिलने का प्रयास कर रहे थे। आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी, जिला अध्यक्ष फतेहपुर सुशील तिवारी जी, जिला अध्यक्ष वाराणसी अजय सिंह जी, जिला अध्यक्ष सोनभद्र अशोक श्रीवास्तव जी, जिला संगठन मंत्री प्रयागराज भाई विवेक सिंह परिहार जी, प्रयागराज के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष जनार्दन पांडे जी, आज साथियों के साथ सुबह ही हम सर्किट हाउस पहुंच गए थे और वहां पर जिस काम से आए थे कि हम माननीय मंत्री जी लोगों से मिलेंगे कि कैबिनेट में जो भी प्रस्ताव है वो पारित हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से मिले। वहीं पर माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी से मिले। माननीय मंत्री श्री दया शंकर सिंह जी से मिले। माननीय मंत्री श्री दया शंकर मिश्रा दयालु जी से मिले। माननीय वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से मिले। माननीय मंत्री, कई मंत्रीगण जिनको आपने देखा, जिनके फोटोग्राफ्स आपने देखे, हम लोग मिले, उनसे निवेदन किया जो पैर छूकर जैसे हो भाई बहनों के लिए 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की तरफ से हमने प्रयास किया कि आज की बैठक में कुछ अच्छा हो जाए। और वही मेला प्रभारी और महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से भी मुलाकात हुई। उनसे भी हमने कहा कि सर आज कुछ आशीर्वाद करा दीजिए, क्योंकि हमने कभी आपसे कहा था कि कोई पक्का नहीं है कि कल कुछ हो जाए, लेकिन हमारा एक प्रयास है कि आज की बैठक में हम लोगों का भी मुद्दा हो जाए। ये हमने आपसे कल कहा था और हमारा प्रयास था, हमने प्रयास किया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया। हम लोग आए और सुबह से लेकर के 3 बजे तक एक पैर पर हम लोग वहाँ खड़े रहे। जो साथी हमारे साथ थे
उन्होंने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने पैरवी की, और आज प्रयागराज में वह स्थितियां थी, वह परिस्थितियां थी, इतना जाम था, इतना भीड़ थी कि यहाँ पर हमारे संगठन के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव कुमार शुक्ला जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष तेजभान जी, और उनके साथ प्रयागराज के जिला अध्यक्ष वसीम अहमद जी वही संगम क्षेत्र में ही रहे, और हम भी सर्किट हाउस में रहे, लेकिन हम लोगों की मुलाकात पूरा दिन हो गया, नहीं हो पाई। इतनी भीड़, इतना जाम, इतना सब कुछ था। वो एक किनारे थे, हम दूसरे किनारे थे, और अंतोगत्वा हम लोगों की फोन पर लगातार बात होती रही अध्यक्ष जी से, लेकिन अध्यक्ष जी की मुलाकात हमसे नहीं हो पाई। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या परिस्थितियाँ थी, क्या स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, क्या स्थितियाँ थी कि इतनी भीड़ में, इतने जाम में हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। और आखिरकार जो हम लोगों को उम्मीद थी वैसा कुछ नहीं हुआ, और यहाँ की कैबिनेट से भी हमको निराशा हाथ लगी। लेकिन यह निराशा केवल आज तक ही है, आज तक ही निराशा है। कल पुनः नई ऊर्जा और नई आशा के साथ हम प्रयास करेंगे। आज की कैबिनेट में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली कैबिनेट में होगा, क्योंकि ये प्रस्ताव हर चीज तैयार है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हमें सही समय का इंतजार है और सही समय पे हम करेंगे। उसके लिए हम लोग पुनः प्रयास करके मिलेंगे, बात करेंगे, सरकार से मिलेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। और रोहित यादव जी, आशा मत छोड़िए, आशा ही जीवन है। देखिए अरविंद भाई, कल पूरी रात चला करके गाड़ी हमारे साथ आए, और आज फिर पूरी रात चलाएंगे तब हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे, और पूरा दिन हो गया। चाय के सहारे हम लोगों ने दिन पूरा काटा है। हम लोगों को भी देखिए कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर आप आशा छोड़ देंगे, हम आशा छोड़ देंगे, तो आशा फिर करेगा कौन? तो मेहनत की हिम्मत बिसारी है राम। तो हिम्मत हारने से कोई काम नहीं होता। अगर हिम्मत हार जाते तो ये मूल विद्यालय का शासनादेश ना होता। अगर हम हिम्मत हार जाते तो अंतर जनपदीय स्थानांतरण का शासनादेश ना होता। इसलिए हिम्मत हारने से काम नहीं चलने वाला है। आज भी हमारे एक साथी ने लिखा है कि आपने करा लिया शासनादेश, कोई बात नहीं, आज नहीं करा पाए, फिर आगे करा लेंगे। मेहनत करना हमारा काम है, हम मेहनत कर रहे हैं। और अभी एक चीज बहुत आ रही है कि अब कुछ लोग पेट में दर्द होना शुरू हो रही है, हमारी कोई जानकारी अधूरी नहीं होती है, और बिना किसी सबूत के और बिना किसी कॉन्फिडेंशियल जानकारी की कोई बात नहीं कहते हैं। आज जो लोग संगठन की दुहाई दे रहे हैं कि संगठन की मेहनत है, संगठन की मेहनत है, हम बहुत दिन से कहते हैं संगठन है, और जिस दिन आएगा सारी चीजें दूध की दूध और पानी की पानी हो जाएंगी। केवल लिख देने से, केवल कह देने से संगठन नहीं चलता है। संगठन के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। एक एक शिक्षा में साथी की समस्या को समझना पड़ता है, एक एक पदाधिकारी की समस्या को समझना पड़ता है, एक एक जिला अध्यक्ष, एक एक प्रदेश की कमेटी के सदस्य, और एक एक शिक्षा में समेत ब्लॉक कमेटी की समस्या को भी समझना पड़ता है। हिटलर शाही से कोई संगठन नहीं चलता है। बहुत जनपदों में हिटलर शाही चल रही है, और जल्दी हिटलर शाही खत्म होगी। लोकतंत्र है ये। जो लोग कर रहे हैं हिटलर शाही, उनको पता है संगठन सबका है। संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ना ये सुशील यादव का है। ये संगठन एक एक शिक्षा मित्र का है, जिसने हमारी एक आवाज पर 12 जनवरी, 20 फरवरी, 18 अक्टूबर, 5 सितंबर को लखनऊ में हजारों रुपए खर्च करके अपना
समय दिया है, अपना त्याग किया है, अपना समर्थन दिया है, ये संगठन उन शिक्षा मित्रों का है। आज अगर कोई उपलब्धि आ रही है और आएगी तो यह सब उनकी मेहनत को समर्पण है, यह सब उनकी जो द्वारा की गई त्याग की भावना है उनको समर्पित है। लेकिन एक चीज का विचार तो आप लोग कर ही रहे होंगे कि कौन घर में बैठा है और कौन गली गली खाक छान रहा है। अगर इसका भी विचार आप ना कर पाए तो फिर कौन आपके लिए मेहनत करेगा, कौन आपके लिए काम करेगा। घर से बैठ करके अगर हम चाहें तो मैं तो ये कोई घमंड नहीं है, कोई गर्व नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि सूत्र हमसे ज्यादा किसी के मजबूत नहीं होंगे। सूत्रों के आधार पर खबर हम बहुत लिख सकते हैं। इसलिए संगठन का खेल मत खेलिए। जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए। सभी शिक्षा मित्र जानते हैं कि इस समय काम 2 साल से कौन कर रहा है और कौन राजनीति कर रहा है। कौन यह कहता है कि अगर शिक्षा मित्रों की समस्याएं खत्म हो गई तो नेतागिरी कैसे चलेगी, और कौन ये कह रहा है कि शिक्षा मित्रों की समस्याएं खत्म हो जाए, नेतागिरी बाद में कर लेना। इसका भी विषय बहुत बड़ा है, समय आएगा तो वह भी आपके सामने आएगा। आज लोग संगठन की दुहाई दे रहे हैं, जो लोग संगठन को खंड खंड करना चाहते हैं, जो लोग संगठन को तोड़ना चाहते हैं, वही संगठन की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। ये 1,47,763 शिक्षा मित्रों का समूह है और एक एक शिक्षा मित्र इसका सदस्य है। जब तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हमारा पूरा समूह, हमारा संगठन नहीं बैठेगा। ये संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, व्यक्तिवाद से संगठन नहीं चलेगा। लेकिन जो मेहनत ज्यादा करेगा उसको ज्यादा सम्मान हमारा शिक्षा मित्र दे रहा है। तो आपको अपच नहीं होना चाहिए, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। आप भी मेहनत करिए, आप किसी की टांग मत खींचिए। टांग खींचेंगे तो यही शिक्षा मित्र आपको टांग खींच के नीचे गिरा देंगे। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। पोस्ट, वीडियो, फोटो, जो काम करेगा वो लिखेगा, जो काम नहीं करेगा वो केवल उसमें कमी निकालेगा। आज हमारे प्रयागराज के जिन साथियों ने देखा है कि किस तरह से पैरवी शासन सरकार में की जाती है, वह स्वयं अभिभूत थे। हम धन्य देते हैं उनको कि आज हमारे विवेक सिंह परिहार जी ने जब जाना कि सुबह कल रात से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया है, तो वो जो तिल के लड्डू बने थे वह घर से लेकर के आए थे। हम लोगों ने उसको खा करके पानी पिया है 3 बजे के बाद। तो वो परिस्थितियां गुजर रही हैं हम लोगों पे, किस तरह से हम लोग पैरवी कर रहे हैं, किस तरह से दौड़ रहे हैं। उसके बाद भी आप लोग लिखने में हिचकिचाते नहीं हैं। हमारे भी 1-2 साथियों ने आज बहुत अभद्र कमेंट किए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपके इन्हीं कमेंट की वजह से ही हम मेहनत कर पा रहे हैं। जब तक सफल नहीं होंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो चाहे आज हो और चाहे कभी हो। कहा गया है कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हम कोशिश करने वाले हैं, कोशिश कर रहे हैं। जहां 2 साल 2 महीना हो गया है, वहीं चाहे 1 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, कितना भी लगे, इस मुहिम को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं कि केवल आप लोग हमारा साथ मत छोड़िएगा। जो टांग खींचने वाले हैं, एक दिन यही हमको अपने कंधे पे बैठा के घूमेंगे, नहीं तो उनको शिक्षा मित्र नहीं बढ़ने देंगे आगे। आपके लिए सरकार ने पॉजिटिव सोच की है और इसका निर्णय भी आएगा। बहुत दिनों तक झूठे आश्वासन भी नहीं चलते हैं, बहुत दिनों तक झूठी बातें भी नहीं चलती हैं, बहुत दिनों तक किसी को बरगलाया भी नहीं जा सकता है। अगर माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वास्तव में हमारे लिए करेंगे। हो सकता है आज हमारे लिए समय ना अच्छा हो, लेकिन भविष्य का समय जरूर अच्छा आएगा।
जिस तरह से मूल विद्यालय, जिस तरह से अंतर जनपदी का आदेश हुआ है। आदित्य प्रताप सिंह, धन्यवाद भैया, आप लोग समझ रहे हैं, बस यही हमारे लिए बहुत है। जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा कि आज संगम क्षेत्र में रहते हुए हमारे संगठन के साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी, हमसे मुलाकात हमारी नहीं हो पाई। इस बात से भी हमें दुख रहा, क्योंकि जहां पर हम लोग थे वहां पर वो लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन फिर भी उनका आशीर्वाद, सहयोग हमारे साथ लगातार रहा। उनसे फोन पे बात होती रही। हम लोग जहां पर थे वहां पर लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से हम सर्किट हाउस तक पहुंचे थे, और उनको धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको वहां तक पहुंचाया और सभी लोगों से निवेदन करने का मौका मिला। अब हम लखनऊ जा रहे हैं, रात 2:30 से 3 बजे तक लखनऊ पहुंचेंगे और प्रयास करेंगे। कल पुनः हम कोशिश करेंगे कि हमारा मामला क्यों नहीं आज यहाँ पर फाइनल हुआ, इसके लिए कल हम पता करेंगे, बात करेंगे। जैसा भी होगा आपको पूरी जानकारी देंगे। आंखों में नींदें हैं, दर्द है, कष्ट है, दुख है, फिर भी अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए लखनऊ की तरफ चल रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद, प्यार ऐसे ही बना रहे, और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, और किसी के टांग खींचने से कोई छोटा नहीं होता है, बल्कि वही नीचे होता है। आप सभी लोग अपना प्यार, आशीर्वाद बनाए रखिए। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ आप सबके चेहरे पर मुस्कान लाएगा। अभी अजय सिंह और सोनभद्र के जिला अध्यक्ष भाई अशोक श्रीवास्तव जी, जिनको हम छोड़कर निकले हैं, वह भी रास्ते में हैं। आप हमको देख भी रहे हैं, आपको धन्यवाद, आभार। सुशील तिवारी जी भी अभी घर नहीं पहुंचे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी भी प्रयागराज में हैं। बहुत सारे इशू हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जगह हमको झुकना पड़ता है, बहुत जगह हमको भी रोका जाता है, लेकिन सारी सीमाओं को पार करके आप सबके हक के लिए हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, चाहे उसके लिए हमको कोई भी कीमत चुकानी पड़े। पद रहे ना रहे, कोई कुछ भी बोले, कितना भी टांग खिंचाई करे, हम अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत मैसेज आ रहे थे, कुछ चीजें हमको जानकारी में मिला है कि क्यों नहीं आज हमारा हो पाया है, लेकिन जब तक उसकी पुष्टि हमें नहीं हो जाती है शासन और सरकार से, तब तक हम उस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और यह भी जानकारी है कि आज की बात से आप लोग क्यों निराश हैं। आज कुछ उम्मीद थी, लेकिन आज नहीं पूरी हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नहीं होगा। उन लोगों ने भी हमसे कहा है कि जल्दी ही होगा, और आप लगातार इसी तरह से पैरवी करते रहिए। हम प्रयास करेंगे कि कल परसों तक हम पूरी जानकारी जुटा लें, पुनः आपके बीच में आएंगे, और जो भी सच होगा वो आपको बताएंगे। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। ललित जी, जल्दी हो, इसीलिए हम लोग रात दिन दौड़ रहे हैं, और आप सभी लोगों का भरोसा है, ये भरोसा टूटेगा नहीं, ये मेरा वादा है। समय चाहे जो लगे, लेकिन आप सबका काम होगा, आप सबके चेहरे पर मुस्कान जरूर आएगी, सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ, आप सबके आशीर्वाद को लेकर के मैं लखनऊ के लिए रास्ते में हूँ, चल रहा हूँ। आप सबको धन्यवाद, आभार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। कहीं से आप निराश ना हो, आप कहीं से परेशान ना हो। कई लोगों के मैसेज आए हैं कि हम बहुत परेशान हैं। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल। आप जिनका नाम ले रहे हैं वह हमारे खवैया हैं, और कल से उनका प्रयास पुनः शुरू हो जाएगा, और हम लोग फिर अपने मुकाम पर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।